क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं राहुल सौमित्र पत्रकारिता के सबसे खरे न्यूज चैनल भारत समाचार पर। वक्त हो गया है दोपहर की सबसे सटीक और सार्थक बहस यानी दोपहर वार का। और आज हम जिस विषय पर बहस करने जा रहे हैं वो बुलंदशहर की एक खबर है, जहां पर एक अपराधी 25,000 का इनामी बदमाश बुलंदशहर खुर्जा कोतवाली पहुंचता है और कहता है कि मुझे सरेंडर करना है, गोली नहीं खानी है। मेरठ जोन में पड़ता है। मेरठ जोन में लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं जब बदमाश खुद को सरेंडर कर रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये खुर्जा कोतवाली नगर की है, जहां पर एक बदमाश खुद को सरेंडर कर देता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जैसे ही सरकार बनी, उन्होंने निर्देश दिया कि अपराधी या तो जेल जाएंगे या तो अपराध छोड़कर उत्तर प्रदेश के बाहर चले जाएं। मेरठ जोन में तो ये सब कुछ लागू होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां लगातार पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ नजर आता है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम हो वो खुद जाए कोतवाली और सरेंडर करे। क्या कभी आपने इसके पहले देखा है? और इसके पीछे की वजह क्या है? और साथ ही साथ मेरा सवाल यह भी है कि बाकी के 7 जोनों में इतना सन्नाटा क्यों है? जिस तरह से मेरठ जोन में ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, बाकी क्यों नहीं हो रहे हैं इस तरह से? ये बड़ा सवाल है। आज इसी पर बहस करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस इन दिनों पूरे फॉर्म में है। तो सवाल यही है कि बाकी के 7 जोन में ये क्यों नहीं हो रहा है? एक आंकड़ा बता दें, मेरठ जोन ने एक आंकड़ा पेश किया। 1675 अब तक एनकाउंटर हुए, 60 बदमाश इसमें मारे गए, 3,148 बदमाश को गिरफ्तार किया गया और 928 घायल हुए। इसके बदले में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के 358 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ये आंकड़ा सिर्फ मेरठ जोन का है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दोपहरवार के स्टूडियो में तमाम खास मेहमान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनके प्रदेश प्रवक्ता तेज तर्रार हरीश श्रीवास्तव जी। हरीश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है। दिनेश सिंह यादव जी हैं, ये पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। संतोष यादव जी हैं, ये आरएलडी के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, वो भी हमारे साथ दोपहरवार के स्टूडियो में मौजूद है। हरीश श्रीवास्तव जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि जो आदेश और जो संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही दिया, वो 7 जोन में तो बखूबी दिखाई दे रहा है, एक जोन में, बाकी के 7 जोन में उसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? चूंकि इस तरह की तस्वीरें हरीश श्रीवास्तव जी वाकई अच्छी लगती है कि जब 25,000 का कोई इनामी बदमाश खुद कोतवाली आए और सरेंडर कर दे कि मुझे जेल भेज दीजिए। नहीं, निश्चित रूप से इसके लिए अगर देखा जाए तो इसकी क्रेडिट जाती है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और पुलिस के जो विभाग के जो मुखिया हैं, और जो सबसे ज़्यादा जो अपराध से ग्रस्त इलाका था पश्चिम में मेरठ, और आप सहारनपुर की बात कर रहे थे मेरठ जोन में, तो ये इलाका अपराध से बहुत ज़्यादा ग्रस्त था। और इसमें जो वहाँ के एडीजी हैं, उनका भी काम जितनी सराहना की जाए कम है। कि मुझे लगता है कि इस 2 साल में कम से कम 9 ऐसे अपराधी इनकाउंटर में वहाँ मारे गए जिनके ऊपर 1 लाख से ज़्यादा का इनाम था। बिल्कुल। और यही नहीं, एक कानून का इकबाल कायम हुआ है। कानून से के डर से अब जब अगर अपराधी स्वतः, जैसा आप बुलंदशहर की वो दिखा रहे थे रिपोर्ट, ठीक उसी तरह से मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, के छोटमलपुर में भी इस तरह के मामले आए हैं कि अपराधी अपने आप स्वतः थाने गए हैं और सरेंडर किया है और उन्होंने कहा कि हमको सुधारने का मौका दिया जाए। ये कम से कम जो कानून का इकबाल है वो वहाँ कायम हुआ। और जो वहाँ के पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनका जो एक ईमानदार प्रयास रहा है और जो उन्होंने पूरे शिद्दत के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उत्तर प्रदेश को
अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का जो उनका जो संकल्प था उसको पूरा करने की दिशा में जो मेरठ जोन के जो पुलिस के अधिकारियों ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए उसकी। और रहा जहां आप रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं मेरठ जोन के अलावा, तो अपराध को लेकर के पूरे प्रदेश में एक जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको पूरी तरह से तहस नहस किए जाने के को लेकर के जो काम हुआ है वो भी अपने आप में बहुत सराहनीय है। और ये जो अवश्य है कि कुछ इलाके जो जहाँ ज़्यादा अपराधियों का वर्चस्व बना हुआ था, आप देखिए कैराना में 20 साल से सिनेमा हॉल बंद था। ये आप क्रेडिट सरकार को दीजिए कि अब 20 साल से बंद सिनेमा हॉल अब चालू हो गया। और जो वहाँ कैराना में जो परिवार पलायन कर गए थे वो मुस्तकीम काला गिरोह के डर से भय से जो दहशत का पर्याय बन चुका था वो गिरोह पूरी तरह समाप्त हुआ। मुजफ्फरनगर का विक्की राठी गिरोह जो सुपारी किलर था वो गिरोह पूरी तरह से समाप्त हुआ। तो इस दिशा में जो काम हुआ वो अपने आप में बहुत सराहनीय है और ये हमारे बहुत सराहनीय कार्य। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी संतुष्ट है। संतोष यादव जी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आरएलडी के प्रवक्ता है। देखिए संतोष यादव जी ने, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी ने बहुत क्लियर योगी आदित्यनाथ एडीजी को धन्यवाद दिया है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बाकी के 7 जोन में क्राइम कम है, वहां भी ये होगा, अपराधी सरेंडर करेंगे। जो बीजेपी प्रवक्ता साहब हैं, मैं उनकी बातों का सम्मान तो करता हूं, ठीक है, लेकिन आज की यूपी की सरकार पूर्ण रूप से लॉ एंड ऑर्डर में फेल्योर है। कहीं पे भी आप किसी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे पुलिस के मामले में ले लीजिए, एजुकेशन के मामले में ले लीजिए, लैंड रिकॉर्ड के मामले में ले लीजिए। मैं बताता हूं, अभी लखनऊ के कानपुर रोड पर 50 मोटरसाइकिल के लोगों ने इकट्ठा होकर के मेन रोड पर दिन में जाम लगा दिया। कोई वो मतलब पब्लिक वो नहीं कर रहे थे, वो गुंडाई कर रहे थे, उन्होंने रोड जाम कर दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 6 हत्याएं प्रयागराज में हो गई हैं। उसके बाद आप आगे बढ़िए तो आगरा में बबलू यादव की हत्या हुई थी, उसकी एफआईआर नहीं हुई है। उनके परिजनों ने जब जाकर के वहां पे थाने पे धरना दिया और आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और सहारनपुर में एक पत्रकार की हत्या हो गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और योगी जी ने अभी माना है, 20 तारीख के अखबार में अमर उजाला में छपा है कि जितने भ्रष्ट थानेदार हैं, मतलब भ्रष्ट थानेदार हैं, ये पता है सरकार को, जितने भ्रष्ट थानेदार हैं उनको हटाया जाए। तो ये बात सरकार की नॉलेज में है कि थानेदार यहाँ के भ्रष्ट हैं। और लेखपाल क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में वही आता है, जिंदा आदमियों को मरा हुआ दिखा के पाका 11 की एंट्री किए दे रहे हैं। तो और शिक्षा में आप ले लीजिए, अभी कल के अखबार में छपा है कि नमक रोटी, आपने पढ़ा, मिर्जापुर में नमक रोटी बट रहा है, जहां पे मतलब अक्षय पात्र की सुविधा गवर्नमेंट ने की थी, पिछली सरकार ने, अक्षय पात्र से खाना मिलता था। आज जो है स्कूलों में नमक रोटी मिल रही है, ड्रेस नहीं मिल रही है, शिक्षा का ये हाल है। तो मैं तो ये कहता हूं कि योगी जी की सरकार, जो योगी तो योग कर रहे हैं, बागी मंत्री सब भोग कर रहे हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पे, शिक्षा पे, रेवेन्यू पे किसी भी मामले में कोई कंट्रोल नहीं है और सरकार पूरी, यानी विपक्ष का कहना है कि कंट्रोल नहीं। नरेंद्र प्रताप इस वक्त हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र प्रताप, आप इस सरकार को भी देख रहे हैं, इस वक्त की भी पुलिसिंग को देख रहे हैं, आपने इसके पहले भी पुलिसिंग को देखा होगा, क्या बदलाव दिख रहा है? इतने एनकाउंटर हुए हैं और ये जो बुलंदशहर की तस्वीरें आई हैं वो तो ये दिखा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल कायम लग रहा है। बिल्कुल नरेंद्र, बताइए। आ गया ठीक है। चलिए उनसे बातचीत की जाएगी। नरेंद्र प्रताप से, मेरठ से हमारे संवाददाता जिन्होंने पूरी ये डिटेल दी है। दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, लेकिन इस तरह की तस्वीरें आपने इसके पहले भी देखी क्या, कि कोई 25,000 का इनामी बदमाश आए, वो खुद सरेंडर करे? ठीक है, संतोष जी जो बात कर रहे हैं उसका जवाब मैं हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी से ले लूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी का बहुत सीनियर प्रवक्ता है। ये तो मानना पड़ेगा कि लोकसभा के चुनाव की समाप्ति के बाद से जिस तरीके से गाजीपुर में पप्पू यादव की हत्या हो, देवरिया में सालनी की हत्या हो, और प्रयागराज से लेकर के फैजाबाद में जिस तरीके से प्रधान की हत्या हुई, पूरे प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, इस तरह की घटनाएं बढ़ती गई। उसके बाद तमाम ऐसे घटनाक्रम आए कि 50 से कम उम्र के लोगों को, नखादा लोगों को हटा दिया जाएगा। थाने की बात आ रही है
तो इस तरीके से पूरी तरह से पुलिसिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर नहीं है। मैं एक दिन और आपके चैनल पर कहा था, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीर होती तो एक पूर्णकालिक गृह मंत्री बनाने का काम करती, जो इस पर अलग से देखरेख करने का काम होता। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मामले में फेल्योर है। अगर फेल होती दिनेश, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, जो आप बात करें तो इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आती हैं? इस तरह की जो तस्वीरें हैं, कुछ एक जो है, किस तरह से आप पुलिस विभाग में रहे हैं, किस तरीके से जो है कि उनको उनके खिलाफ इनामी रात घोषित किया जाता है। इलाहाबाद में 1675 अब तक एनकाउंटर हुए मेरठ जोन में, 60 बदमाश मारे गए हैं, 3148 बदमाश ये गिरफ्तार हुए हैं। जो आतंक मचा रहे थे उन्हें गिरफ्तार तो किया है ना मेरठ जोन की पुलिस ने ना। नहीं, सबने सबकी सरकारों में गिरफ्तार होते हैं, राहुल जी करते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी, जिस तरीके से थाने के अंदर कहा जाता है महिला फरियादी से कहा जाता है कि तुम ये काम करो नहीं तो मैं अपराधी बना दूंगा तुम्हारे पति को, तो डरा धमका करके उनको एनकाउंटर का डर दिखा करके पहले पकड़ा होंगे, उसके बाद कहेंगे चलो इस तरह से करो। गुड वर्क। चलिए, मैं हरीश श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़े हैं मेरठ से, मैं आ रहा हूं हरीश जी आपके पास। नरेंद्र, आपने 2.5 साल के पहले भी यहां पत्रकारिता की मेरठ में, अभी भी कर रहे हैं। इन 2.5 सालों में पुलिसिंग में क्या बदलाव आया, जरा वो बताइए। चूंकि मैं देख रहा हूं कि बुलंदशहर से एक बदमाश आता है, खुद को सरेंडर कर रहा है, 25,000 का इनामी बदमाश। देखिए राहुल, जो 2.5 साल से पहले की स्थिति थी उसमें जो गैंग काम करते थे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जमीन पर, और ऐसे गैंग जो संगठित थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और उनके तार केवल यूपी के इस इलाके में ही नहीं आसपास के राज्यों में भी थे। उन सारे गैंगों पर अच्छी तरीके से काम किया है पुलिस ने। खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो क्राइम प्रभावित जिले हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, इसके अलावा बुलंदशहर ही क्यों ना हो, गाजियाबाद ही क्यों ना हो, उनमें जो गैंग लिस्टेड थे, उन गैंग्स के जो सरगना थे वो, और उनके जो टॉप शूटर्स थे, वो सारे के सारे या तो जेल के अंदर बंद हैं या फिर पुलिस ने उनको ढेर किया है। तो उसका इम्पैक्ट ये देखने को मिला, जो संगठित अपराध होता था जिसमें लूट की वारदातें, किडनैपिंग की वारदातें होती थी और योजनाबद्ध तरीके से बड़ी डकैतियों की वारदातें होती थी, उनमें बड़े तौर पर कमी आई है। तो इम्पैक्ट तो है, लेकिन जो समाज से जुड़े हुए, जो सोसाइटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो क्राइम हैं, उन पर भी पुलिस को फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जो संगठित गैंग्स पे जो कार्रवाई हुई है, जो बड़े बड़े गैंगस्टर ढेर किए गए या उनको नेस्तनाबूद किया गया, उसका इम्पैक्ट ये है कि अब लूट की, डकैती की वारदातें, इसके अलावा जो किडनैप की वारदातें थी, वो अब वेस्टर्न यूपी की जमीन पर नहीं हो रही हैं। इतना काम राहुल जरूर हुआ है। इसके लिए पुलिस को वाकई में उसकी पीठ ठोकनी होगी। खास करके जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, पुलिस को फ्री हैंड छोड़ा भी गया है। जी चलिए नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, विपक्ष ये कह रहा है, सूर्य कुमार शुक्ला जी कुछ इलाकों का जिक्र कर रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में अगर बेहतर काम हुआ है, अगर संगठित अपराध में जिस तरह से प्लान बनाया गया उसमें कमी लाई गई है, तो इसमें हर्ज क्या है? पहले कहां ये देखने को मिलता था? बिल्कुल, मैं प्रशंसा करूंगा, और आपके रिपोर्टर ने खुद बड़ी संतुलित बात कही है कि जो अच्छा हो उसकी तारीफ करो, और जो महसूस करते हो कि कहीं कमी रह गई है तो उसका भी सुझाव दो। अगर सरकार नेक नियति से काम करने के लिए लगातार निर्देश दे रही है तो उस दिशा में भी काम किया जाएगा। जो शिकायत हमारे विरोधी पक्ष के साथियों को है कि भ्रष्टाचार नीचे लेवल पर अभी भी पूरी तरह रुका नहीं है, तो अच्छी बात है, इसको भी सरकार ध्यान देगी। और हम लोगों को, विपक्ष को भी, सबको मिलकर, चूंकि समाज में सभी लोग रहते हैं, तो सबको ये बात जो अच्छी हुई है कि ये एक मतलब बहुत नायाब उदाहरण है जो पेश हुआ कि कोई 25,000 का इनामी बदमाश खुद सरेंडर करने आवे, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ। और इसमें अगर कहीं पर भ्रष्टाचार की बात रही महसूस होती है। अब अगली बात कहूंगा कि पुलिस का तो देखिए बड़ा पुराना फंडा है कि वज्र से भी कठोर दुर्जनों के लिए और फूल से भी कोमल सज्जनों के लिए, तो ये उदाहरण पेश हुआ, वज्र से भी कठोर। अब हमको जोर लगाना है कि फूल से भी कोमल सज्जनों के लिए। इसका एक लीगल पहलू होता है वैसा, क्या 399, 307 आईपीसी कि जब कोई बदमाश पुलिस पे गोली चलावे
तो उसको उसके पहले गोली मार दो, नहीं तो आपको मार देगा। उसके अंतर्गत ये इनकाउंटर किए जा सकते हैं। ये लक्षण बहुत अच्छा है कि बदमाश डरें, पुलिस का खौफ हो। और जो विरोधी पक्ष के लोगों ने प्रस्तुत किया, मैं उन पर भी बताना चाहूंगा कि देखिए 100% क्राइम फ्री सोसाइटी अभी तक कभी नहीं रही है। अगर आप विरोध पक्ष करना चाहें तो ये कर सकते हैं, इस जिले में ये मर्डर, उस जिले में वो मर्डर, उस जिले में वो मर्डर, प्रचारित और सबको इकट्ठा जो बीजेपी प्रचारित कर रही है। मेरा ये नहीं कहना, मेरा कहना बीजेपी जो प्रचारित करती है, मैं शून्य पे लाया, शून्य पे लाने की बात गलत है। सरकार का पक्ष न लें। बहुत अच्छा। दिनेश, आपके पास ये माइक लगे, इससे आवाज आएगी। तेज इतना बोलने की जरूरत नहीं, क्लियर आएगी ना। आप सुनिए, सूर्य कुमार शुक्ला जी को मैंने मौका दिया, प्लीज उनकी बात सुनिए ध्यान से। पूर्व आईपीएस ऑफिसर पे कम से कम उनकी बात तो सुनिए ना। मैं तारीफ करता हूं कि दोनों हमारे विरोधी पक्ष के प्रवक्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ अपनी बात कही है। उनको एक स्पष्टीकरण में देना चाहूंगा पुलिस विभाग की तरफ से भी कि मेरा बड़ा लंबा अनुभव है। देखिए, हर चुनाव के बाद अपराध थोड़ा सा बढ़ता है, और चुनाव के दौरान चूंकि ज्यादातर जो बदमाश होते हैं वो भी सब चुनाव के कामों में किसी न किसी तरफ लग जाते हैं, तो उस समय बिल्कुल नीचे आ जाता है। चुनाव के बाद थोड़ी घटनाएं बढ़ती हैं, लेकिन एक जनरल ट्रेंड भाई साहब यह है कि जितने भी शारीरिक हिंसा संबंधित घटनाएं, चाहे मर्डर हैं और चाहे लूट डकैती हैं, ये धीरे धीरे लगातार कम हो रही हैं। और जो आर्थिक अपराध हैं, कोऑपरेटिव फ्रॉड्स हैं, और गबन घोटाले हैं, और साइबर क्राइम है, एटीएम फ्रॉड है, ये सब बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये और सब पुलिस को धीरे धीरे इस ओर और ध्यान हालांकि इसके लिए सूर्य कुमार शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश पुलिस को सम्मान भी मिला है, फिक्की सम्मान मिला है। अभी डीजीपी लेने गए थे, जिस पर आप बोल रहे हैं साइबर पर, और दूसरे राज्यों की पुलिस हमसे सीख रही है। संतोष जी, आपका क्या सवाल है? आप सीधे देखिए, दोनों लोग देखिए, आपकी बात हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आप दोनों लोगों के क्या सवाल है, मैं सीधे उन तक जाऊंगा। ये प्रश्नकाल का दौर है। बहुत सम्मानित प्रवक्ता है। सवाल पूछिए, बस सवाल। बड़े भाई आईपीएस अधिकारी रहे हैं। नहीं, आप दोनों लोगों की बात का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी एक बात है कि आज एक बीजेपी के पदाधिकारी ने खून से चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को, और उसने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। मैंने नहीं कहा है, आज अमर उजाला में है, बड़े बड़े हेडिंग में। मेरी बात तो सुनिए, कम से कम उसके बाद जोन की बात कीजिए ना। अरे मेरी बात, एक जिले की बात कर रहे हैं, जिले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी बात, कम से कम जोन की बात कीजिए। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर के ड्राइवर को नहीं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर के ड्राइवर को गाड़ी चढ़ा करके हत्या करने का प्रयास किया गया है। आज की बात, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, आप अखबार की कटिंग लेकर आए। पूर्व आईपीएस ने आपको बताया ना, पूर्व आईपीएस ने 100% क्राइम नहीं अभी कम किया सकता। आईपीएस अधिकारी साहब ने जो सेल्फ डिफेंस की बात की है, वो तो राइट सबको संविधान से प्राप्त है, उसमें कौन सी बड़ी भारी सवाल आपका नहीं आया। सवाल संतोष जी, अभी तक सवाल आपका नहीं आया। हरीश जी से सवाल नहीं आया। हरीश जी से मैं आपको मौका दिया हूं। बीजेपी के ही लोगों ने लिखा है चिट्ठी कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, और इनके वो पदाधिकारी हैं, मैंने नहीं लिखा है। और जो इनके एडीजे का जो है ड्राइवर को मारने का प्रयास किया गया, उस पर जिस तरह से आपने मेरठ जोन को दुरुस्त कर दिया है, हो गई ना बात। मैं आप ही का सवाल ले रहा हूं ना। जिस तरह से आपने मेरठ जोन को दुरुस्त कर दिया है, बाकी के 7 जोन को भी दुरुस्त कीजिए, ये कह रहे हैं संतोष यादव जी। नहीं, देखिए, हमारी सरकार का, माननीय योगी जी का तो संकल्प है उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। उस दिशा में सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी पुलिस विभाग के आला अधिकारी रहे हैं, और ये इन्होंने भी कई बातें बताई। देखिए, सामाजिक अपराध की जहां तक बात है, और अपराध मुक्त सोसाइटी, जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि अभी तक कोई सामाजिक अपराध को रोकने में इन दोनों लोगों की भूमिका हो सकती है। देखिए, सबकी भूमिका होनी चाहिए कि नहीं? सबकी भूमिका, सामाजिक अपराध को रोकने में, सामाजिक अपराध के रूप को रोकने में हम सबकी भूमिका है। अभी चुनाव के टाइम की बात कह रहे थे शुक्ला साहब कि चुनाव के टाइम में अपराध 0 पे या बहुत नीचे आ जाता है। उसके पीछे एक कारण और है कि हर चौराहे पे चेकिंग होती रहती है। जितना मुस्तैदी उस समय रहती है प्रशासन की, क्योंकि फोर्स भी बाहर से मंगाई जाती है तो वो जो मुस्तैदी रहती है, उस मुस्तैदी के नाते भी अपराध कम होते हैं। और जो बात दिनेश जी ने उठाया या संतोष जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर अपराध हुआ हो, अपराधी के प्रति पुलिस प्रशासन ने या जिला प्रशासन ने या कहीं कोई लीनियंसी बरती हो, उसके खिलाफ कार्रवाई न की हो, तब तो आपकी बात जायज है। लेकिन मैं इस बात को चुनौती के साथ कह सकता हूं, वो आगरा हो,
और चाहे वो सोनभद्र हो और चाहे वो मथुरा हो, कहीं भी मेरठ एक भी घटना आप संतोष ऐसी जी, कोर्ट नहीं कर दिनेश जी, मैं आ रहा हूं, सकते प्लीज। जिसमें अपराधियों बात के सुनने खिलाफ की क्षमता रखिए। सरकार ने कार्रवाई न की हो। और जो इनकाउंटर को लेकर के बात दिनेश जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, इन्हीं इनकाउंटर में 400 के लगभग पुलिसकर्मी भी घायल हुए और 2 पुलिसकर्मी भी इसमें शहीद हुए। तो ऐसा नहीं है कि आप फेक इनकाउंटर हर चीज को बता दें। पुलिस अपने आप अपने को घायल कर लेगी क्या, या पुलिस अपने आप को गोली मार लेगी क्या? तो ये बातें कम से कम आप वो बात कहिए जिससे समाज में एक पॉजिटिव संदेश जाए। जब विपक्ष के मित्र ये बात, हरीश जी 358 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वही मैं कह रहा हूं कि लगभग 400 और 358 पुलिसकर्मी। मैं वही बात कह रहा हूं कि केवल ये मेरठ जोन में 400 के लगभग पुलिसकर्मी घायल हुए और 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। तो अगर आप एक जोन में पुलिस इनकाउंटर में इतने लोग घायल हो रहे हैं, तब तो आप कम से कम सच्चाई को मानिए। और अगर आप ये कहते हैं कि फेक इनकाउंटर हैं, तो कहीं ना कहीं आप आपराधिक तत्वों को ताकत देते हैं। आप पॉजिटिव बात करिए। आपके दरोगा को लखीमपुर में पीटा गया। और ठीक है, एक मिनट। देखिए, आपके दरोगा नहीं है संतोष जी, आपके दरोगा नहीं है, आपका उत्तर प्रदेश नहीं है, आपके मुख्यमंत्री नहीं है। आप सरकार में तो इसलिए दरोगा उन्हीं के। मेरा ये कहना है कि कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज है कि हर नागरिक जब जागरूक होगा और हर नागरिक जब इसमें सहयोग करेगा तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होगी। दिनेश यादव जी, आप सच्चाई से मुंह क्यों छिपा लेते हैं? जब ये सच्चाई दिख रही है, अच्छे कार्य को सराहने में क्यों डरते भागते हैं? नहीं, कहाँ डरते भागते और आपकी पार्टी कितना अलर्ट है सामाजिक अपराध को रोकने के लिए? निश्चित रूप से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का क्या योगदान है? अगर सरकार ने कोई फैसला जनता के हित में लिया, उसकी सराहना करने का काम किया है, उसका समय समय पर समर्थन भी करने का काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है, और जिसकी बात भाई साहब कर रहे थे, मैं सभी काउंटरों को फेक नहीं बता रहा हूं। एक ही तरह के सब कई ऐसे केस आए हैं, उनके विवेचना के प्रारूप एक ही तरह है, एक ही टाइम पर उनको उठाया जाता है, एक ही तरीके से उसकी कहानी लिखी जाती है। इन ऐसे 22 से कुछ एक एनकाउंटर से आपको ऐतराज है? कुछ एक ऐसा था, यही नहीं मैं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इसी से नहीं है, आप सही तरीके से करिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जात विशेष के लोगों की लगातार हत्याएं जिस तरह से हुई, उनको जिस तरह से परेशान किया गया, और राजस्व के मामले को लेकर जो हत्याएं हुई, उनको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। वहां तमाम ऐसे जगह थे। अच्छा, एक चीज दिनेश यादव जी, ठीक है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपका प्रवाह ठीक है। जरा ये मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा मामला है, ऐसी कौन सी वारदात है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्शन न लिया हो तात्कालिक, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आंदोलन की हो, सड़क में आई हो कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? ऐसे कितने मामले हैं, बताइए दिनेश यादव जी। राहुल जी एक मिनट पूछ ले रहा हूं मैं। एक मिनट। हाँ, दिनेश जी मेरे साथ किसी और चैनल में, मुझे लगता है जहां तक इंडिया न्यूज था, एक चैनल पे और डिबेट पे थे, और इसी तरह की कुछ बात इन्होंने कही थी। मुझे लगता है 1 महीने पहले की बात होगी। और मैंने दिनेश जी से आग्रह किया था कि इस तरह के अगर कोई मामले आपके पास हो जिसमें आप आरोप लगाते हैं कि इसमें पुलिस ने कार्रवाई नहीं की या अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की, तो मेरे आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और आपको तत्काल कार्रवाई पुलिस प्रशासन करके देगा। लेकिन दिनेश जी ने एक भारतीय जनता पार्टी के, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैंने इसलिए तो दिनेश जी केवल विरोध पक्ष के हैं, तो अपना विरोध पक्ष का धर्म निभाने के लिए इस तरह बात कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि दिनेश जी को भी मालूम है कि योगी राज में कहीं भी अपराध हुआ है तो अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हुई। हरी जी, अब देखिए दिनेश जी, सवाल मेरा ये है ना कि ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें कार्रवाई में देरी हुई और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया हो, या हरीश जी को व्हाट्सएप कर दिया हो, या मुख्यमंत्री को लेटर लिख दिया हो, या मुख्यमंत्री को लेटर लिख दिया हो ना, छोड़िए हरीश जी को, आप मुख्यमंत्री को लेटर भी लिख सकते हैं। फैजाबाद की जो घटना थी, फैजाबाद की घटना 60 बीघा जीएस जो कब्जा किया था, उसने प्रधान की हत्या किया, जिसकी हत्या हुई वो अमुक जात का था, उसके यहाँ कोई नहीं गया। हत्या करने वाले के यहाँ फोर्स से लेकर के मंत्री से विधायक, यहाँ दोपहर बाद ये अम्बेडकर नगर की घटना है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने क्या किया इसमें? आंदोलन किया। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव मौके तक पहुंचने का प्रयास किया, पहुंचने नहीं दिया गया। उसको लेकर राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया। सिर्फ वही का मामला नहीं है, चाहे आपका सोनभद्र का मामला हो, इलाहाबाद का मामला हो, पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की हत्या और अत्याचार और न्याय के खिलाफ 8 तारीख को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की सरकार को ज्ञापन के माध्यम से और धरना प्रदर्शन उन समस्याओं को चलिए पूछेंगे का काम किया। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी, क्या एनकाउंटर ही एकमात्र हल है अपराध को रोकने के लिए?
अगर अपराध पर नियंत्रण करना हो तो एनकाउंटर आप करने लगी? देखिए, ये मेरा बड़ा पुराना अनुभव है कि अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा डर होता है बदमाश का, तो वो है इनकाउंटर, क्योंकि जान जाने का भय है। तो ये तो निश्चित रूप से अब विरोधी पार्टी के लोगों का बिल्कुल हमारे साथ अपर मुख्य सचिव में आ रहा हूं, सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार के खास कार्यक्रम दोपहरवार में। हम लोग असल में बहस इस पर कर रहे हैं कि जिस तरह से अपराधी 25,000 के इनामी बदमाश थाने जा रहे हैं और खुद सरेंडर कर रहे हैं, उससे यह दिखता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल बुलंद है। आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए थोड़ी देर में उनसे बातचीत करेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। सूर्य कुमार शुक्ला जी कुछ कह रहे थे। पूरा करता हूं कि विरोधी पार्टी के लोगों का मैंने बहुत इसका भी लंबा अनुभव किया कि अगर बदमाशों को मारा जाए तो वो कहते हैं फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, और अगर न मारा जाए तो कहते हैं बदमाश जो है हावी है समाज पर और जगह जगह घटनाएं कर रहे हैं। तो अब चूंकि उनकी विरोधी पार्टी की भूमिका है, तो मैं श्रीवास्तव जी से भी कहूंगा कि थोड़ा सा लिवरेज दे देना चाहिए कि हाँ भाई, आप भी तो आलोचना कर लो, क्योंकि आपका काम है। अब तो मैं जो सही आलोचना है मैं तो इनवाइट करता हूं। अब अगर हमारी कहीं कमी है तो विपक्षी दल के भी उसको रेखांकित करें। बोल दीजिए ना, बोल दीजिए। अब अगली बात जो ध्यान देने की बात है कि अभी सामाजिक अपराध जिसकी बात हो रही थी, महिला उत्पीड़न संबंधी अपराध, बलात्कार, वो बढ़ रहे हैं लगातार। वो उन पर हमको, पुलिस को और ध्यान देने, सबको, पुलिस हमकी सबकी है, इसलिए हमको और समाज को जागरूक होना है कि भाई जहां छेड़खानी वाले हैं इनको पंचायत करके पहले से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप दोपहरवार के स्टूडियो में आए। हरीश्वर श्रीवास्तव जी आपका बहुत धन्यवाद, संतोष यादव जी आपका धन्यवाद, और दिनेश यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यह है कि संगठित अपराध में भले ही कमी आई हो, लेकिन सामाजिक अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और उसमें हम सब की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि अगर हम ही चाहेंगे तो सामाजिक अपराध रुक सकेगा। दोपहरवार देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। और खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। और खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। और खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर